और नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे के ट्रायल रन पर रखी बात। रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई। कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की तैयारी। रेलवे ट्रैक बनकुलपुरा में जमीन पर हजारों मकान। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को धामी सरकार का तोहफा, बढ़ेगा मानदेय। देहरादून में पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान। पुलिस टीमों ने सीमावर्ती चेकपोस्टों, आंतरिक मार्गों और धार्मिक स्थलों पर की चेकिंग। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर शिशु हाथी की मौत। मोतीचूर रेंज में ट्रेन की टक्कर से मौत। उत्तराखंड में इस बार सूखा रहा नवंबर महीना। सर्द रातों ने भी ढाया सितम। दिसंबर में कड़ाके की ठंड का मौसम विभाग ने जताया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया। और रिवर्स पलायन के आंकड़ों में पलायन आयोग ने देश के बाहर विदेशों से वापस लौटने वाले प्रवासियों का भी आंकड़ा साझा किया। रिपोर्ट के अनुसार देश के बाहर से कुल 169 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। इसमें से सबसे ज़्यादा टिहरी जिले में 66 लोगों ने विदेश की धरती से वापस उत्तराखंड में रिवर्स पलायन किया। वहीं इसके अलावा देश के अन्य राज्यों के अलावा राज्य के अन्य जिलों से और इस जिले के नज़दीक शहरों से भी लोगों ने रिवर्स पलायन किया। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। इनमें सबसे अधिक पलटी पौड़ी 1213, अल्मोड़ा 976, टिहरी 827 और चमोली 760 में दर्ज की गई है। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और होम स्टे जैसे क्षेत्रों में लोग गांव लौटकर नई आजीविका खड़ी कर रहे हैं। विकास खंडों में टिहरी का थौरधार ब्लॉक सबसे आगे रहा, जहां 300 लोगों ने वापस गांव में बसेरा डाला है। वहीं 169 लोग विदेशों से भी लौटे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 66 लोग टिहरी पहुंचे। आयोग का कहना है कि ये आंकड़े राज्य में सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत कर। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने बताया कि लौटकर आए लोग अब नए मॉडल के साथ काम कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग इन रिवर्स पलायन करने वाले लोगों के अनुभवों को एकजुट कर उनकी कार्यशैली को सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा, ताकि अन्य गांवों में भी आजीविका के नए विकल्प तैयार हो सके और पलायन क्षेत्र रहे क्षेत्रों में लोग वापस लौटने के लिए प्रेरित हों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन सभी प्रवासियों ने अपने राज्य से दूर रहकर उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखा। पूरे देश भर के और दुनिया के जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, वो सब भी अपने पैतृक स्थानों से जुड़े, अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़े, अपने पूर्वजों के स्थानों के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें। और राज्य स्थापना में राज्य की अनेक जो आंदोलन चले, उनमें हमारे प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। और ऐसे में जब राज्य हमारा अनेक नवाचार कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तेज गति से विकास कर रहा है, ऐसे में हमारे प्रवासी भाई बहन भी इस विकास के सहयात्री बने। पलायन होना जो है एक्चुअली पलायन नहीं है, देखा जाए तो अपने रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं और बच्चों का फ्यूचर भविष्य के लिए जा रहे हैं लोग। हमारे गढ़वाल में क्या है कि देखो, मैंने भी पढ़ाई की है, 4th स्टैंडर्ड तक मैं भी गढ़वाल में पढ़ा हूँ, लेकिन जो होना चाहिए हायर एजुकेशन, वो सुविधा अभी तक मुहैया नहीं हो पा रही है गढ़वाल में। और दूसरी बात मेन है इनकम का जरिया, जो उस समय नहीं था, तो लोग वहाँ से निकल चुके हैं और एक बार जो शहर की तरफ चले गए तो उन्हें रिवर्स आने के लिए बहुत तकलीफें हैं, क्योंकि बच्चों की जरूरत। मेरी बात कर लीजिए, मैं भी आना चाहता हूँ लेकिन नहीं आ पा रहा हूँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका एजुकेशन देखना है, उनको सेट करना है और उसके बाद ही हम यहाँ पे आ पाएंगे। लगभग 6,500 लोग का को चिन्हित हमने किया है जो लोग लौटे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे
और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं। और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे जो जाके यहाँ से, और लौट के भी फिर विभिन्न कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बागवानी, कृषि, मत्स्य, मुर्गी पालन, बकरी पालन में लगे हैं। कई लोगों ने होटल खोला है, कई लोगों ने अपना कंप्यूटर का सेटअप खोला है। उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन 2025 में रजत जयंती उत्सव के रूप में हालिया में मनाया गया। इस सम्मेलन में देश के 11 राज्यों से करीब 199 प्रवासी शामिल हुए। सम्मेलन में तमाम सत्रों के जरिए अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ उत्तराखंड, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू लाइवलीहुड इन उत्तराखंड हिल्स, पब्लिक हेल्थ चैलेंज विषय शामिल। पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। ऐसे में सत्ता पक्ष भविष्य में पलायन को रोकने और पुनर्वास होने पर अपनी बड़ी जीत बता रहा है। वहीं विपक्ष सरकार से पलायन न हो, साथ रिवर्स पलायन की रोकथाम को लेकर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। के आंकड़ों से यह साबित हो गया है कि भाजपा की सरकारें जहां जहां हैं वो झूठ का पुलिंदा जनता को परोस रही हैं। पलायन आयोग के पास क्या आधार है ये कहने का कि इतने लोग रिवर्स पलायन कर गए? वैसे तो ये बहुत खुशी की बात है अगर ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा धरातल पर दिखता नहीं, क्योंकि पलायन आयोग का मुख्यालय गठित किया गया था पौड़ी में और वो खुद पलायन कर गया देहरादून में। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री सकते में हैं कि पलायन आयोग को ढूंढें कहाँ, पौड़ी में या देहरादून में। उसके अलावा पलायन के जो प्रमुख कारण हैं वो है शिक्षा व्यवस्था में कमी, स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी, रोजगार की कमी, खेत खलिहानों को संकट। तो कहीं ना कहीं बताए सरकार कि हर चीज में तो आपका ग्राफ लुढ़कते चला गया। शिक्षा व्यवस्था में आप फेलियर साबित हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर गई है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये संख्या दी गई है वो संख्या दरअसल धरातल पे नहीं नजर आती है। इनके जो आंकड़े हैं वो कागजी आंकड़े ज्यादा होते हैं। अगर 6,000 से ज्यादा लोगों ने रिवर्स पलायन किया है तो पलायन का आंकड़ा क्यों इतना आ रहा है कि पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि करीब 28,000 लोगों ने स्थायी पलायन किया है और करीब 3 लाख लोगों ने अस्थायी पलायन उत्तराखंड के पहाड़ों से किया है। तो सच्चाई अगर इनकी है, रिवर्स पलायन की रिपोर्ट है, तो ये क्या है जो पलायन का जो आंकड़ा हम लोगों के सामने आ रहा है, ये क्या है? इसमें हटाना चाहिए और देखना चाहिए कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा सरकार किस प्रकार जो है लखपति दीदी योजना चल रही है, महिलाओं को जो है स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, पर्यटन से जोड़ा जा रहा है, होम स्टे से जोड़ा जा रहा है, और लगातार जो है उत्तराखंड में स्वरोजगार के मामले बढ़े हैं। और चाहे सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे स्वरोजगार का मामला हो, उत्तराखंड में संभावनाएं बढ़ी हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसी कारण 4.5% बेरोजगारी दर भी घटी है और इसी कारण जो है रिवर्स पलायन हो रहा है। जो हमारे युवा दिल्ली और बंबई नौकरी के लिए जा रहे थे वो वापस उत्तराखंड में आकर अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग गांव में देश और विदेशों से लौटे इन रिवर्स पलायन करने वाले लोगों को एकजुट करके पलायन आयोग इन सभी रिवर्स पलायन करने वाले लोगों का अनुभव लेगा। साथ ही इन लोगों को एकजुट कर क्षेत्र में नए रोजगार और नए अपॉइंटमेंट मॉडल का भी डाटा कनेक्ट करके सरकार की योजनाओं में इनको शामिल करेगा, जिससे इस तरह के रोजगार अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग कर सकें, उनके अनुभव से लोग सीख सकें। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती यही है, रिवर्स पलायन कर रहे लोगों को वो कब तक प्रदेश में रोकने और रोजगार से लाभार्थी करने में कामयाब हो। साथ ही अगर सरकार रिवर्स पलायन के चल रहे अभियान में कामयाब हो जाती है तो उम्मीद यही है कि भविष्य में पलायन कम और प्रदेश से बाहर रह रहे प्रवासी भी अपने घरों को लौट जाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और रामनगर में राज्य कर विभाग ने रामनगर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। छोई स्थित राम कर भवन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त राज्य कर अनिल कुमार सिन्हा ने की। उन्होंने बताया कि आयुक्त कर उत्तराखंड सोनिका के निर्देशों के बाद विभाग द्वारा पंजीकरण निरस्त होने के बावजूद कारोबार कर रही फर्मों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इसी कड़ी में रामनगर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित आभूषण फर्म पर विभागीय टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। माननीय कमिश्नर महोदया की तरफ से निर्देशित किया गया था जो भी निर्माणाधीन इकाई हैं
उनकी विधिवत जांच करने के लिए और उनमें ये पता लगाने के लिए कि वो निर्माणाधीन इकाई जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, जो ठेकेदार कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा कर देता समय की जा रही है कि नहीं की जा रही है। इसके अनुक्रम में होता है कि जब होटल रिजॉर्ट्स अपना निर्माण करते हैं तो निर्माण सामग्री पे उनको किसी प्रकार का कोई टैक्स का लाभ नहीं मिलता है। वो टैक्स पुनः उनको सरकार को वापस करना पड़ता है और सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है वो टैक्स वापस आता है। तो इसके अनुक्रम में जांच की गई, अभी 7-8 करीब रिजॉर्ट्स की जांच की गई, निर्माणाधीन रिजॉर्ट्स की, जिनसे लगभग 3 करोड़ रुपए वापस करवाया गया आईटीसी के रूप। खबर रुद्रपुर से, जहां नगर निगम में भूरा रानी मार्ग का नाम बदले जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। पार्षद प्रतिनिधि सचिन मुंजाल ने इस मुद्दे पर निगम परिसर में धरना देकर विरोध जताया। मुंजाल ने आरोप लगाया कि महापौर कांग्रेस नेताओं के दबाव में आकर ये निर्णय ले रहे हैं और भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। धरने के दौरान मुंजाल ने मांग की कि बिना जनमत और पारदर्शी प्रक्रिया के किसी भी मार्ग या सार्वजनिक स्थल का नाम बदलना स्वीकार्य नहीं है। और खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुड़की के नाथू खेड़ी के ग्रामीण सड़क में किए गए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी हरिद्वार से जवाब पेश कर ये बताने को कहा कि ग्रामीण सड़क में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि रुड़की निवासी ब्रजपाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रुड़की के गांव नथू खेड़ी जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर बाउंड्री वॉल लगाकर सड़क को संकरा कर दिया गया, जिसके चलते ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की के एक गांव में एक प्राइवेट पर्सन ने गांव की सड़क को इंक्रोचमेंट किया है, जिसमें कि रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर ने भी 2 बार रिपोर्ट लगाई है कि हाँ ऐसा इंक्रोचमेंट गांव की सड़क पे है। उसके बावजूद कोई इंक्रोचमेंट के रिमूवल के लिए कार्रवाई नहीं हुई। उसको लेके गांव के लोग ऑनरेबल कोर्ट के सामने आए हैं। तो कोर्ट ने स्टेट को टाइम दिया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हरिद्वार इसमें अप्राइज करेंगे कोर्ट को अगली डेट तक कि क्या इंक्रोचमेंट हटाने के लिए क्या उन्होंने इफेक्टिव स्टेप्स उठाए। याचिकाकर्ता का क्या कहना था इसमें? उनका कहना है कि गांव की जो सड़क है वो सभी के सामूहिक उपयोग के लिए है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि सेनेटोरियम हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की सहमति देने के साथ ही इसके मास्टर प्लान बनाने के लिए एक निजी संस्था की नियुक्ति कर दी गई है। और मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह में भवाली सेनेटोरियम हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का मास्टर प्लान और प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पिटीशन फाइल की थी। बीडी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कमी है और यहाँ पर प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो उस पर कोर्ट ने पूर्व में ये सजेशन दिया था कि जो भवाली में सैनिटोरियम की लैंड है तो उस पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, जिससे अन्य पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा मिले। तो जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर डेलिब्रेशंस किए और आज उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसमें इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक रूप से भवाली में एक बड़ा अस्पताल बनाने की सहमति दे दी गई है और एक कंपनी को भी गवर्नमेंट ने कार्यदायी संस्था के तौर पर अपॉइंट कर दिया है जो कि इसका मास्टर प्लान बना रही है। तो फाइनेंशियल अप्रूवल इसकी गवर्नमेंट में पेंडिंग है। इस सब में क्या प्रगति हुई है, प्रपोजल कहाँ तक पहुँचा है, मास्टर प्लान कब तक बनेगा, इसकी सुनवाई के लिए नेक्स्ट वीक में मैटर को रखा गया है। और खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने एसएसपी देहरादून के निर्देश पर ड्रग्स फ्री कैंपस अभियान के तहत प्रेमनगर और क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के निजी शिक्षण संस्थानों में बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण किया। पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों के संयुक्त टीम ने कुल 200 छात्रों का रैंडम यूरिन ड्रग टेस्ट किया, जिन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले भी 227 छात्रों का मेडिकल टेस्ट कराया जा चुका है।
और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन 28-30 नवंबर को देहरादून परेड ग्राउंड स्थित भगवान बिरसा मुंडा नगर में संपन्न हुआ। देश भर से 1211 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अधिवेशन में शिक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ, प्राकृतिक आपदा, विभाजनकारी ताकतों और समाज परिवर्तन विषय कुल 5 प्रस्ताव पारित किए गए। अधिवेशन में रानी अबक्का कलश यात्रा, भगवान बिरसा संदेश यात्रा और गुरु तेग बहादुर जी से जुड़े पवित्र जल कलश की उपस्थिति प्रमुख आकर्षण रही। हर साल दिव्यांगों के लिए एक दिव्यांग सहायता शिविर लगाता है। 2014 से ये शिविर लगा रहा है। पूरे वर्ष भर ऐसे तो दिव्यांगों के लिए काम करते हैं, लेकिन साल में एक बार बड़ा शिविर लगाते हैं जहां पर जयपुर फुट वाले उनके पाँव के और हाथ के नाप के अनुसार वहीं पर मौके पर ही उनके हाथ पाँव कैलिपर बनाते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन अभी भी जयपुर फुट की क्वालिटी कोई मैच नहीं कर पाया, तो इसीलिए जयपुर फुट वालों को बुलाया जाता है। उसके साथ ही आवश्यकता अनुसार उनको और सहायक उपकरण भी दी जाते हैं, जैसे कि व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, चश्मे, बैसाखी, स्टिक, वॉकर, सुनने की मशीन आदि। समाज कल्याण की भी जितनी सरकार की योजनाएं हैं उनसे उनको जोड़ा जाता है। कौशल विकास के भी उनके लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और पिछले कैंप में ये बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि पिछले कैंप में जिन बच्चों का हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ था वो अब यहाँ पर कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑल्सो गवर्नमेंट की तरफ से उनको 2000 रुपये स्टीपेंड मिलता है। तो कोशिश है कि उनको आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जाए। और जो ये कैंप है ये पूर्णतः निःशुल्क होता है। बाहर से आने वालों को रहने और खाने की व्यवस्था भी रहती है। तो जितना भी कुछ है वहाँ रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1 पैसे की भी पर्ची नहीं कटती। टोटल कैंप लगता है। और यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने अल्मोड़ा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड का विकास दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जोशी ने बताया कि जहां केंद्र की मोदी सरकार तेजी से विकास का काम कर रही है, वहीं राज्य की धामी सरकार भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। देखिए, प्रदेश सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियां जो 2022 से 2025 की हैं, आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और सड़क कनेक्टिविटी का मामला हो, एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, इस क्षेत्र में सरकार में उत्तराखंड सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने अभूतपूर्व उपलब्धियां की हैं। जहां हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज भी नहीं होता था, आज 7 मेडिकल कॉलेज हमारे प्रदेश में है। और प्रेस क्लब महानगर रुड़की की नई कार्यकारिणी का किसान कामगार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चौधरी नंबरदार ने गर्मजोशी से स्वागत कर बधाई दी। पदाधिकारियों के सम्मान के विशेष कार्यक्रम में सुभाष नंबरदार ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान उन्होंने प्रेस क्लब की नई टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि पत्रकारिता, आपको बता दें कि पत्रकारिता समाज की आंख और आवाज़ होती है, इसलिए उनके हर पल को समर्थन और सम्मान मिलना चाहिए। महानगर रुड़की से नई कार्यकारिणी बनी है, जिसको लेकर पूरी कार्यकारिणी जो है मैं तरफ से मैं आभार जताता हूँ अपने पूरे संगठन के सभी जितने सदस्य हैं उनका। और जो विश्वास संगठन के लोगों ने हम पर जताया है, उस विश्वास पर हम पूरी टीम हमारी खड़ा उतरने का प्रयास करेगी। जो भी समस्या होगी पत्रकारों की, उसके लिए दिनों चाहे रात हो, उसमें सभी लोग खड़े मिलेंगे। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इनका कार्यकाल एक अच्छा कार्यकाल हो, एक अच्छी ऊंचाई से हो। उसके बाद वो हमारे जो पत्रकार है, एक उपासम, उसके बाद में ही ये जिसकी आवाज कोई उठा नहीं सकता, दबे कुचले की, उसकी भी आवाज उठाते हैं और उसका वो भी मतलब उसका सोल्यूशन भी कराते हैं।
इनका हम सभी को, सरकार को भी इनका कोई एक वादा होना चाहिए। देखो, सभी की सर्वसम्मति से मैं महामंत्री चुना गया हूँ और संगठन की बात ऐसा है, संगठन सबको साथ लेके चला जाता है और हम सबको साथ लेके चलेंगे। जो भी हमसे होगा सब एक साथ एकजुटता से करेंगे। खबर देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म और विंटर डेस्टिनेशन को मजबूत करने की बात की। उन्होंने कहा कि राज्य की शीतकालीन यात्रा से पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी और विंटर सीजन में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं, प्रधानमंत्री उसी प्रदेश की बात करना शुरू कर देते हैं। राज्य की बात करते हैं जहां धीरे धीरे चुनाव आने होते हैं। अब उत्तराखंड का चुनाव आना है, इसलिए उत्तराखंड को जो है मन की बात में वो उत्तराखंड का जिक्र कर रहा है। तो सवाल ये है कि मतलब जब काम पड़ने लगा है तब याद आने लगा है, जब तक काम नहीं था तब तक याद नहीं आया। अभी यहाँ आए थे, मैं पूछना चाहता हूँ आप भी लोगों को, यहाँ आए थे और रजत जयंती के 25 वर्ष हमारे रजत जयंती अवसर था, जो राज्य गठन का रजत जयंती अवसर पर आए। पहले तो कांग्रेस के नेताओं को जो इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं उनको अपनी याददाश्त को ठीक करना चाहिए। शायद उनमें याददाश्त की कमी है या जानकारी की कमी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मन में हमेशा उत्तराखंड रहता है और लगातार वो उत्तराखंड की बात करते रहते हैं। ये हमें अगर उन्हें गलतफहमी है कि उन्होंने शायद अब ये बात करी, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये जो वेड इन उत्तराखंड की बात है, ये उन्होंने मन की बात में तो कही ही कल के, लेकिन उससे पहले जब वो इन्वेस्टर समिट में आए थे, वो इन्वेस्टर समिट 1 साल पहले था 2024 में, तब उन्होंने वेड इन उत्तराखंड की बात करी थी। और खबर देहरादून से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल सांसद अनिल बनूली अपने ही संसदीय क्षेत्र कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण काम को लेकर निराश दिखाई दिए। उनका कहना था कि उनके स्वयं के प्रयासों के बाद भी यहां पासपोर्ट ऑफिस अभी तक नहीं बन पाया। इसके बाद खूब सियासत गरमाई। इस पर अब केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस की पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर ये योजना रहती है। अल्मोड़ा में जैसे पोस्ट ऑफिस बना, वैसे ही पिथौरागढ़ और कोटद्वार में भी पोस्ट ऑफिस बनेगा। देखिए, पासपोर्ट ऑफिस क्या है कि पोस्ट ऑफिस के साथ भी ये मिलकर के ये योजना रहती है, जहाँ छोटे पासपोर्ट ऑफिस होते। और मैं समझता हूँ कि मेरे भी अल्मोड़ा में पासपोर्ट ऑफिस जैसे ही बना, ऐसे ही यहाँ भी। और कोटद्वार और पिथौरागढ़, ये 2 विषय ऐसे हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ का भी सेंशन हो गया था और सारी चीजें थी, तो पत्र व्यवहार हुआ, तो पोस्ट ऑफिस ने उस समय जगह उपलब्ध नहीं हो पाई। अभी अब वो जगह उपलब्ध करा रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि उसके लिए एक पर्याप्त स्थान भी चाहिए और नेटवर्क और ये सारी चीजें की कनेक्टिविटी है। इसलिए पिथौरागढ़ और कोटद्वार दोनों जगह पासपोर्ट ऑफिस बहुत जल्दी ही बन जाएंगे। और उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक डॉक्टर RC पंत ने नैनीताल जिला मुख्यालय हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जानने के साथ ही अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। हॉस्पिटल का निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में साफ सफाई व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने के साथ ही मरीजों के लिए प्रचुर मात्रा में दवाएं भी उपलब्ध हैं। पोर्टमेटर भवानी में आया था मैं, वो आपकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उसमें, तो मुझे थोड़ा सा मैंने कहा जो मेरे रास्ते में पड़ेंगे तो अस्पताल भी देखूं कि औषधि लेनी आवश्यक है। तो यहाँ BD पांडे में आया था, तो यहाँ पे अच्छा मुझे सफाई ठीक मिली, दवाइयाँ भी दे रहे हैं लोग, भर्ती भी मरीज हैं। उसके अलावा आपके कुछ लोगों को मैंने जो थोड़ी सी मशीनों में जैसे वेंटिलेटर और ECG में भी जो मेरे अपना ज्ञान है वो भी शेयर करने का प्रयास किया। मल्टी रेफरल की भी हमने उसको जो है ये चीज़ें बिल्कुल सत्य भी हैं और सामने भी आए हैं कि इसको छुपाया नहीं जा सकता है। उसके लिए हमने वहाँ के उनको कहा कि भाई दोस्त जो है रिकॉर्ड रखेंगे किस बात पे रिफर किया जाता है।
और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।